हेलो एवरीवन, आज है 22 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, 36 रुपए का ये शेयर है, सरकारी कह सकते हो आप इस बैंक को, लेकिन एलआईसी और सरकार दोनों के पास इसकी अच्छी खासी होल्डिंग है। और सरकार भैया इसको अपने गले से छुड़ाना चाहती है कि भैया इसको हम प्राइवेटाइज करें और अपने से यहाँ से इससे पीछा छुड़ाए। और हाल फिलहाल में दो बड़ी अपडेट यहाँ पर है। पहली, सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ी अपडेट है। दूसरी अपडेट है इनके जून क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में। और इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक 36 रुपए का शेयर है और हल्की सी गिरावट आज ज़रूर आई है। और एक महीने में देखें तो बहुत बड़ी छलांग लगाई थी इसने। 30 रुपए से ये पहुंच गया 36 रुपए के आसपास। और जाहिर सी बात है, जब भी इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात चलती है ये भागना शुरू कर देता है, और अभी भी वही है। यहां पर अगर आप बात करो तो जो एमडी है राकेश शर्मा, उनका स्टेटमेंट है भाई साहब कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइजेशन लाइकली विद इन अ मंथ, मतलब एक महीने के अंदर इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, गवर्नमेंट इज लाइकली टू फ्लोट एन एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट विद इन अ मंथ फॉर प्राइवेटाइजिंग आईडीबीआई बैंक। तो डेफिनेटली, और ये कहना ही है भैया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ का ये स्टेटमेंट है, कोई किसी एम्प्लॉय ने नहीं दिया है। अब देखिए, देयर वेर नॉट स्ट्रिक्टली रोड शो दैट वी दैट वेर हेल्ड, दे वेर ओनली हेल्ड टू अंडरस्टैंड ट्रांजेक्शंस। राकेश शर्मा ने ये रिपोर्टर्स को बताया है। और बहुत जल्दी अगर हम बात करने भी जाए तो बहुत जल्दी इसके प्राइवेटाइजेशन की आपको अपडेट भी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हालांकि एक आरटीआई के जरिए ये चीज़ भी पता चली है कि आईडीबीआई बैंक में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कितना करेगी और कौन सी टाइमलाइन होगी। हालांकि उसके बारे में कहा है कि देखो यार, ये चीज़ें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो जब आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वो चीज़ें हैं जो स्टॉक के प्राइस पर इम्पैक्ट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है ये सब पता, ये आरटीआई में कोई नहीं बताता है, और जब होगा तब ऑलरेडी पता चल ही जाएगा। एक बड़ी अपडेट आई है इनके नतीजे को लेकर, और बैंक ने बहुत बड़ा मुनाफा दिखाया है जून क्वार्टर में, 755 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट था ये 600 करोड़ के आसपास का था। तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट आप कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिला है। और आईडीबीआई बैंक अगर आप देखने की कोशिश करें, अगर आपको शेयर प्राइस में एक महीने में इतनी बड़ी तेजी है, लेकिन एक साल का ग्राफ आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। वो ये है कि 2.5% की गिरावट है, टूटकर हमेशा बिखरा। जब भी तेजी आई है तब आई है जब इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई खबर आई है या फिर कुछ रूमर्स उड़ी है। लेकिन जब तक कोई खबर नहीं आई, टूट गया, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी। अब तो भैया बहुत बड़ी गिरावट थी, 30 रुपए तक गया, लेकिन अब वापस जो भागना शुरू किया है इस प्राइवेटाइजेशन की खबर के चलते, अभी थोड़ी और रफ्तार ये दिखा सकता है। लेकिन एक चीज हमें ये भी नोट करनी पड़ेगी कि प्राइवेटाइज अगर सरकार इसको कर भी रही है तो किसको बेच रही है, कौन सा बड़ा प्लेयर यहाँ पर आ रहा है, उनकी क्या रेपुटेशन है। अगर कोई बहुत बड़े और अच्छे प्लेयर यहाँ पर एंट्री करेंगे तो डेफिनेटली ये इस बैंक के लिए बड़ा धमाका होगा। लेकिन अगर कोई जाना माना खिलाड़ी नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उतना बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। वॉल्यूम 48 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है, तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और तो और जैसे कि कहा कि भैया नतीजे बहुत अच्छे हैं, 750 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने मुनाफा कमाया है, जबकि पिछले साल सिर्फ 600 करोड़ का प्रॉफिट था। और रेवेन्यू भी जो हम देखें तो 4,640 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, तो वो भी बेहतर है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाएं तो एलआईसी यहाँ पर बहुत बड़ी मेजोरिटी होल्डिंग रखती है, 49.24% की। उसके बाद बाकी की होल्डिंग है सरकार के पास, कुल मिला के दोनों के पास 94.71% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जाहिर सी बात है, सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी कभी नहीं होते, और रखेंगे भी तो किसको रखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे कि बेच दो, 91% लोग कह रहे कि खरीदारी करके चलो। इतना ही नहीं, हालांकि इनके जो रेवेन्यू है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, वो आप देख सकते हो। 23,000 करोड़ के रेवेन्यू 22 पे आए, फिर 20 पे आए, फिर 19 पे आए, और 18 पे आए हैं। लेकिन प्रॉफिट जहां तक अगर हम देखें तो वो इंक्रीज हो रहे हैं, अभी और इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो ऑलरेडी 750 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमा कर दिया है। अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो 3,000 करोड़ तक के प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। और पिछले 2 सालों से अच्छे प्रॉफिट्स बैंक दिखा भी रहा है।
आईडीबीआई बैंक अभी खरीदारी के मौके नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, अट्रैक्टिव तो भूल ही जाओ। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। हम सब जानते हैं कि आईडीबीआई बैंक कुछ अच्छे खास सिचुएशन से गुजरा नहीं है। बीच बीच में जब भी तेजी बनी थी वो सिर्फ टेम्पररी थी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी टूट गया, तेजी बनी टूट गया, तेजी बनी टूट गया, और अभी भी अगर आप देखो तो कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है हाल फिलहाल में। आईडीबीआई बैंक की अगर आप एक नज़र करें तो 15 का इसका पी है और सेक्टर पी 16 के आसपास है, मतलब उतना ज़्यादा सस्ता भी ये नहीं है। यहां पर अगर मैं शेयर होल्डिंग की तरफ आपको एक बार ले चलूँ तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 94.71% की होल्डिंग है, जिसमें से एलआईसी अपनी होल्डिंग को रखेगा, लेकिन बाकी की जो सरकार की होल्डिंग है वो बेची जाएगी यहां पर। अब किसको बेची जाएगी, कौन सा बड़ा प्लेयर आएगा, किस तरीके से बेची जाएगी, वो देखना यहां पर काफी इंटरेस्टिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग है, 0.20 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 0.02% एफआईएल्स के पास है। बड़े फंड हाउसेज भी यहां पर कोई ज्यादा क्वांटिटी लेकर बैठे नहीं है। रिटेल और अदर्स की मिला के 5.04% की होल्डिंग है, उसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 2.21% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो देखो अभी के लिए आईडीबीआई बैंक डेफिनेटली सरकार बहुत जल्दी इसको प्राइवेटाइज कर देगी। अभी ये है कि कोई हाथ नहीं डाल रहा है, लेकिन जिस दिन प्राइवेटाइज कर दिया और किसी अच्छे प्लेयर ने इसको खरीदा, देखो दो चीजों का होना जरूरी है। एलआईसी तो है ही यहाँ पर, चलो ठीक है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई खरीदारी करता भी है, सरकार अपनी होल्डिंग बेचता है, कोई खरीदारी करता है और अगर कोई अच्छा नाम होता है इस खरीदारी में तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन अगर कोई अच्छा नाम नहीं आया इस खरीदारी में तो आप उसको इतना ज़्यादा भी पॉजिटिवली नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ आप ज़रूर कह सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइज होने वाला है ये, और जब भी प्राइवेटाइज की खबरें आई है भाई साहब तेज़ी इसने दिखाई है और आगे भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर प्राइवेटाइज नहीं हुआ, वापस से डीले हो गया, तो पहले की तरह आपको दोबारा ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए ग्राफ भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए आईडीबीआई बैंक खरीदारी करी है, बने रहिए। अभी जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है अपनी प्राइवेटाइजेशन की खबर को लेकर, और अभी कुछ हफ्तों तक ये चर्चा में रह भी सकता है। तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो रखे रह सकते हो इसको। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग का, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिएगा, बाकी बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का निर्णय आप तब करिए जब कोई बड़ा प्लेयर अगर यहाँ पर एंट्री करता है तो, अगर नहीं करता है तो भाई साहब मत करिएगा। यहाँ पर हल्का फुल्का ही निवेश करिए, रिस्क जितना ले सकते हैं उतना ही लीजिए, बहुत बड़ा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।